कि आपने जो अभी सीएफ और बीएफ वाली बात बताई है, तो उसको थोड़ा और डिटेल में बता दें। और डिटेल में बता दूं? चलें बता दूं। यस सर, थोड़ा सा और डिटेल में बता दें। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंडिंग बैलेंस की, और फिर मैंने कहा था कि अब आपने इसको आगे लेके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सीडी बैलेंस है आपके पास, साथ साथ मैंने बताया कि आप इसको सीएफ बैलेंस भी लिख सकते हो। फर्क क्या है? मतलब में फर्क नहीं है, तरीके में फर्क है, अंदाज में फर्क है। सीएफ लिखे, सीएफ मैंने आपको बताया कि अमेरिकन बुक्स में फॉलो होता है। एक क्वेश्चन आया असल में सीडीबीडी के हवाले से, थोड़ा सा और मैं इसको लेके जा रहा हूँ आगे, थोड़ा समझा दूं। सीडी मैंने कहा था कि सीडी का टर्म यूज होता है ब्रिटिश बुक्स के अंदर। आप अगर जाकर देखेंगे, आप एसीसी करने जाएंगे, सीए कर रहे होंगे, तो वहां पर आप बच्चों को सीडीबीडी बहुत क्या लिखते हुए देखेंगे। यही आप बीबीए एमबीए वगैरह के एकेडमिक साइड है, यहाँ पर आप बच्चों को सीएफ बीएफ बहुत लिखते हुए देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको दोनों बातें बताऊं, इसलिए मैंने आपको दोनों बातें आपके सामने रख दी। सीडी का मतलब भी बता दिया और बीडी का और सॉरी सीएफ का मतलब भी बता दिया। सीडी का मतलब क्या है? कैरिड डाउन। सीएफ का मतलब है कैरिड फॉरवर्ड। मतलब जब मैं इसको अगले अगले साल पे, अगले मंथ पे जाऊंगा, तो अगले मंथ का नया लेजर बनाऊंगा। ये कौन करेंगे? अमेरिकन। नया लेजर बनेगा तो क्या होगा? उसमें बीएफ के नाम से आएगा बैलेंस। जबकि ब्रिटिश बुक्स में आप देखेंगे तो उसी के नीचे आपको लेजर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा हो। बस ये एक बुनियादी फर्क है इसका, ठीक है? तो यहाँ पर गलत करते हैं 95% स्टूडेंट्स, इसको गलत तस्वर करते हैं। वो क्या है? वो बात अभी है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो बात ये है कि ये 90,000 रुपए का बैलेंस मैंने किस साइड पर लिखा है? क्रेडिट साइड पे। ये 90,000 का बैलेंस मैंने लिखा है क्रेडिट साइड पर। तो ज्यादातर लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये जो 90,000 का बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, जो कि गलत बात, जो कि गलत है। ये असल में है डेबिट बैलेंस। मेरी बात को पूरा सुनेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा, और इस बात को आगे लेकर चलना है आपने पूरी अकाउंटिंग में। जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे, ये अकाउंटिंग आप करते रहेंगे, मेरी ये बात आपने याद रखनी है। क्या कहा मैंने? जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या क्या दोबारा एक्सप्लेन करूं? अभी जो लास्ट में जो क्रेड वाला, अभी जो बिल्कुल करण जो लास्ट में बताया। अच्छा, मैंने ये कहा कि आम तौर पे लोग ये सोच रहे होंगे इस वक्त क्लास में भी, जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये 90,000 जो बैलेंस अमाउंट है, इसको चूंकि हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है, तो क्या ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा? तो मैंने कहा ये गलत है। आप इसको क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलोगे, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? इसका रीजन भी मैं आपको अभी बताता हूं। आप खुद अपने पास लिखो इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो बोल रहा हूं उसको लिखो अपने पास। आप लिखते हो 10 रुपए, ऊपर लिखो 10, और 10 में से, मेरे पास अगर जगह है तो 10 लिखा आपने, 10 में से आप माइनस करो 6, तो बचेगा कितना? 4। 10 में से 6 माइनस किया, बचा कितना? 4। क्यों बता रहा हूं ये बात? अब मेरा सवाल आप लोगों से, आप मुझे बताओ, क्या ये जो 4 रुपए बचे हैं, ये 4 रुपए 10 रुपए में से बचे या 6 में से बचे? तो ये बात तो बड़ी लॉजिकल है कि सर लाजमी सी बात है कि 4 रुपए 10 रुपए में से ही बचेंगे। तो बस इसी बात को आपने पकड़ के रखना है। मेरी एग्जाम्पल याद रखनी है, कभी आप भूलें भी इस बात को। इस एग्जाम्पल को याद कीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? 10 में से 6 माइनस किया तो कितना बचेगा? 4 रुपए। इसका मतलब ये 4 रुपए बचा है 10 में से। इसका मतलब कि बैलेंस हमेशा उसी साइड का कहलाएगा जो साइड हैवी होगी, क्योंकि बचता हमेशा हैवी अमाउंट में से। ये पॉसिबल नहीं है कि छोटी अमाउंट में से कुछ बच जाए। यानी ये 4 बचा किसमें से? 10, तो 10 हैवी अमाउंट है। 6 के मुकाबले में 10 कैसा है? हैवी अमाउंट है। इसीलिए ये 4 10 में से बचेगा। और यहां पर अगर आप देखो तो डेबिट साइड हैवी है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे कितना था? 30,000। डेबिट पर कितना था? 1,20,000। अब ये तरीका भी याद रखना, जो तरीका मैंने सिखाया
था कि डेबिट का टोटल करो मतलब हैवी साइड का टोटल करो, उसी टोटल को उठा के दूसरी साइड पर लिखो और फिर उसमें से माइनस कर दो जो कुछ भी उस साइड पर मिले, तो जो बचेगा उसे क्या बोलूंगा, बैलेंस बोलूंगा। लेकिन वो जो बैलेंस होगा, अगर एंडिंग बैलेंस, आप ये बात नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं समझा रहा हूं आपको बात, फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लो इस बात को अपने पास कि जो बैलेंस एंडिंग बैलेंस अगर मुझे क्रेडिट पर मिलेगा, एंडिंग बैलेंस अगर मुझे क्रेडिट पर मिलेगा तो वो क्रेडिट नहीं होगा, वो डेबिट होगा। वो असल में कौन सा बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है। तो सर क्या वजह है कि इसको मैं क्रेडिट पर लिख रहा हूं, क्रेडिट पर लिखने का रीजन क्या है, तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है जो क्या बता कर रहा होता है, दोनों साइड को बराबर करने के लिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो जमा करके कितना बना है, 1,20,000। यहां अगर मैं ये बैलेंस ना लिखूं 90,000, यहां अगर मैं ये बैलेंस ना लिखूं तो क्या होगा, सिर्फ 30 आएगा यहाँ पे। 90 लिखने का रीजन क्या है, जब आप इन दोनों को भी जमा करें तो वो उतना ही बनना चाहिए जो आपके पास यहां था। सिर्फ ये मकसद है इसको वहां लिखने का, और कोई मकसद नहीं है। अब आप ये सोचें कि मैं ये काम ना करूं तो आपने करना है, रिक्वायरमेंट है, तरीका यही है करने का, तो इसलिए आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके पर चलें, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा करना है। किसी कंपनी में ये तरीका फॉलो किया जा रहा है, आपने उस कंपनी के तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, कंपनी में स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेजर बन रहे हैं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे फॉलो करेंगे। वहां सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर में जो फॉर्म यूज की जा रही है लेजर की, आपने वो फॉर्म यूज करनी है। लेकिन मकसद क्या है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए ना। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसको किसी भी फॉर्मेट पर ले जाना मसला नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अहम चीज है आपकी। तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, ये जो बैलेंस है 90,000 का, ये जून के मंथ का एंडिंग बैलेंस है, लेकिन एंडिंग के साथ साथ क्या बोल रहा हूं, ये डेबिट बैलेंस है। ये बातें इसलिए समझा रहा हूं, आगे चीजें मुश्किल हो जाएंगी अगर आपने इन बातों को अभी अंडरस्टैंड नहीं किया। आगे जब टेक्निकल एरियाज पे जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, खास तौर पे वो लोग परेशान हो जाएंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं एक एक बात को रुक रुक कर वजाहत के साथ समझा रहा हूं। यहां पर 90,000 रुपए का जो बैलेंस है, ये क्या है, एंडिंग बैलेंस है। लेकिन एंडिंग बैलेंस के साथ साथ क्या बोल रहा हूं, ये डेबिट बैलेंस है। इसको कोई भी क्रेडिट बैलेंस ना समझे। 90,000 रुपए का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है। अब देखें, यहां से उठा के मैंने उसको वहां छोड़ा नहीं, उसी बैलेंस को उठा के उसकी अपनी असल जगह पर ले आया। 90,000 का बैलेंस मैंने क्रेडिट पर लिखा जरूर था, चूंकि वो डेबिट बैलेंस था, इसलिए मैंने उसको वापस उसकी जगह पर ले आया। किस साइड पे, डेबिट साइड। यहां तक इसके ऊपर तक ये सारा मामला, यहां से यहां तक ये सारा मामला कौन से मंथ का है, जून का। और इससे नीचे अब स्टोरी शुरू होगी, कहानी जो शुरू होगी, मैं नीचे से वो मिटा रहा हूं, एंट्रीज मिटा रहा हूं। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो कौन से मंथ की होगी, वो होगी हमारे पास, देखें ऐसे ये आगे एक्सटेंड हो जाता है। सीडी बैलेंस को उठाया, वापस कहां लिखा, बीडी पे। अब इसके नीचे जो भी अब आएगा मामला वो कौन से मंथ का होगा, इस एरिया में अब जो कुछ भी आने वाला है वो कौन से मंथ का होगा, वो जुलाई के मंथ का होगा। जुलाई में कितना पैसा आया, जुलाई में कितना पैसा गया, अकाउंट वही रहने वाला है, अकाउंट का नाम नहीं बदला मैंने, कैश ही है। कैश इतना आया, इतना गया, इतना बचा, उसको उठा के वापस आपने जुलाई के महीने पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन लेजर सेम रखा। अब देखिए डाउन का मतलब भी समझ आएगा आपको, डाउन नीचे आ रहा है ना, डाउन। लेकिन अमेरिकन बुक्स में क्या होगा, यहां बात खत्म, नया डी अकाउंट खुलेगा, फिर वो वहां से उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, आप सेम अकाउंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना है कि ये इसका तरीका है तो ये उसका तरीका है, यहाँ सब चलता है, हर तरीके में फॉलो किया जाता है। एकेडमिक में चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, जैसा टीचर जैसी सोच वैसा पेपर बनेगा। सही, तो यहाँ पर कुछ भी फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पे आपको कुछ कभी अमेरिकन मिलेगा, कभी ब्रिटिश मिलेगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड नहीं है, हालांकि डिजाइन है स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी उसको उस स्टैंडर्ड पे उसको फॉलो नहीं किया जाता।
एग्जामिनर जो टेस्ट मेरे पास पेपर आया बनाने के लिए, मैं ज्यादातर अमेरिकन को फॉलो करता हूँ, तो मैं वो सवाल डाल दूंगा। किसी दूसरे